जातिगत जनगणना पर आपकी नहीं सुनी जाएगी। और आप तो क्योंकि दोनों गठबंधन का हिस्सा रहे, यूपीए में भी रहे, एनडीए में भी रहे, लेकिन तोहमत ये है कि भाई गठबंधन की सरकारें भ्रष्टाचार लाती हैं, तुष्टीकरण लाती हैं, परिवारवाद लाती हैं, और ये सारे आरोप आप पर हैं क्योंकि आप गठबंधन की सरकारों में इधर भी रहे उधर भी रहे। नहीं, पहले मुझे ध्यान आ गया, आवाज उठाने की बात ये कर रहे थे, मुझे पर्सनल याद है सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट कर दिया था और देश में बड़ा भारी भारत बंद का आंदोलन चल रहा था। पासवान जी गए मोदी साहब के पास, उनको जाके कन्विंस किया, सरकार ने हमारी बात मानी और उस डाइल्यूशन को पार्लियामेंट में एक्ट बना के रिस्टोर कर दिया। तो ये ना बताइए, देखिए मोदी जी के बयान को समझना और सही संदर्भ में समझना भी एक समझदारी है। वो क्या कह रहे हैं, मिली जुली सरकार। मिली जुली सरकार से मतलब वो चले गए 90 के दशक के दौर में जब खिचड़ी सरकारों का दौर था। अब मान लो हमारा एनडीए है। नहीं तो 90 के ही दशक में अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में सरकार बनाई, 5 साल स्ट्रॉन्ग सरकार चलाई, परमाणु परीक्षण हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आ गई। तो यानी कि वो जो 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली वो भी 30 साल में ही आएगी जो खो दी है सरकार। उसके बाद के उदाहरण दे लो ना, जिसकी वजह से खिचड़ी सरकारों को जमाने को न तो पब्लिक लाइक करती है, न देश के विकास में वो बाधा भी बन सकते हैं और डिसीजन प्रॉपर जो चाहते हैं वो नहीं हो पाते हैं। ब्लैकमेलिंग होती है बाकायदा, हम तो उसका हिस्सा रहे हैं। आप याद करिए देवगौड़ा की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार, गुजराल साहब की सरकार, उसके बाद चरण सिंह की सरकार, मोरारजी बाबू की सरकार, इन सरकारों का भविष्य देखिए ना क्या हुआ। और उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस जिम्मेवार होती है। नहीं तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं। एक सेकंड एक वाजपेयी, तो अभी जो सरकार चल रही है वो गठबंधन की है या सिर्फ बीजेपी की? देखिए गठबंधन की सरकार है लेकिन उनके पास मेजोरिटी है, वो अपना मैनिफेस्टो दबा के लागू करेंगे। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हम उनको कन्विंस कर लें तो वो बात मानेंगे, उनकी मर्जी पे डिपेंड है। हम तो फिर आपका वजूद क्या है गठबंधन में? हम डिक्टेट नहीं कर सकते, प्लीज अंडरस्टैंड। आपका वजूद क्या है? वजूद पूरा है हमारा। अलायंस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आते हैं, विधानसभा के मेंबर जीत के आते हैं। देखिए अलायंस नहीं, वो आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है ना, ये आप कह रहे हैं। इसका जवाब बड़ा सीधा है कि भाई कौन सी सरकार मजबूत है, जिसके पास मेजोरिटी हो। इसमें कहाँ डिबेट हो सकती है। जिसके पास मेजोरिटी कम होगी डेफिनेटली जो उसके अलायंस पार्टनर है वो सवारी करेंगे ही करेंगे उसमें, और यही होता रहे। इसमें कहाँ मतभेद का है। मोदी जी का इशारा उन्हीं खिचड़ी सरकारों की तरफ है कि अगर देश में उस तरह की हंग जैसी स्थिति बनेगी। हाँ, तो इंडिया की तरफ हुआ ना मोदी जी का इशारा। बिल्कुल उसी तरफ है, बिल्कुल उसी तरफ है। हाँ। कि दोबारा इस तरह का मैंडेट ना आ जाए। तो 77 में जो सरकार चली थी वो खिचड़ी सरकार नहीं थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बन गए थे। भाई खिचड़ी सरकारों का मतलब है कि मेजोरिटी कम हो। अगर एक पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आएगी, या वो 3 टांग की कुर्सी है या 2 टांग की कुर्सी है, तो कुर्सी पे सवारी करने वाला तो बेचारा, जैसे मनमोहन सिंह ने कहा उस वक्त याद है आपको? नहीं तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी को मंत्रालय नहीं लेना चाहिए था कि भाई वो तो एक टांग की कुर्सी है। ये डिबेट नहीं है ना, ये डिबेट नहीं है। अगर आप इतने कॉम्पिटेंट हैं, राजनीतिक परिपक्व हैं कि सबको मना मुनू के सबको चला सकते हैं तो चलाइए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये हकीकत है कि अगर मेजोरिटेरियन सरकार होगी तो वो अपना एजेंडा बड़ी आसानी से लागू करेगी, और अगर मेजोरिटी नहीं है और 3 टांग की कुर्सी वाली चेयर है तो वो डगमगाती रहेगी हर वक्त, जो कि पीछे देखा गया है। यही उनका इशारा है। ठीक है।